हेलो, वेलकम बैक। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए आज मॉडल सेट में मॉडल प्रश्न प्रारूप जो है उसके सारे प्रश्नों को मैं हल करके बताऊंगा। तो चैनल पे आप बने रहें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सोशल साइंस का आज हम लोग स्टडी करेंगे जो मॉडल सेट जैक ने जारी किया है। पूर्णांक है 20। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी? स्थायी बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी, यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके समय में शुरू हुई थी? तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्ती शुरू हुई थी। चलिए, अगला है, किसने संथाल विद्रोह की शुरुआत नहीं की थी? किसने संथाल विद्रोह की शुरुआत नहीं की थी? आपको ऑप्शन इसमें चुनना है। जिन्होंने नहीं की थी अगुवाई, जिन्होंने नहीं की थी, सॉरी, संथाल विद्रोह की अगुवाई जिन्होंने नहीं की थी उसको चुनना है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 3 देखेंगे, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये है सूती कपड़े कीट से संबंधित। सूती कपड़े कीट से संबंधित था कैलिको अधिनियम। चलिए, अगला है, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बाबू कुंवर सिंह बिहार राज्य से संबंधित थे। चलिए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। ऐसे कविता में भी आप पढ़े होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। चलिए, अगला है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला? आप जो ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शंस को आपको समझना होगा। तो ये मिला था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी बी नंबर आपका सही होगा। चलिए, अगला देखते हैं, 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। ये बनारस में हिंदू कॉलेज जो है वो स्थापित किया गया था। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे? माइकल किंडो जो झारखंड के थे किस खेल से संबंधित थे? तो चलिए, इसका आंसर आपको देना है। यस, हॉकी। हॉकी से संबंधित थे माइकल किंडो। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह किसे कहा जाता है? ये पृथ्वी को कहा जाता है, चूँकि पृथ्वी पे जल पाया जाता है और जल की मात्रा भूमि की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 हम लोग देखेंगे। यस, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? आपको इसमें ऑप्शन करना है। तो कोयला जो है वो उद्योग की जननी कहा जाता है। कोयला को उद्योग की जननी कहा जाता है। चलिए, अगला देखते हैं, किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो ऑप्शन आपको देखना है, यहाँ से टिक करना है। तो ये पटसन है, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 13, झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र, इसमें आपको आंसर करने हैं, जो हैं जमशेदपुर और बोकारो। ये दोनों लौह इस्पात केंद्र हैं। चलिए, अगला, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? दी हाँ, यहाँ से ऑप्शन आपको देखने हैं। ये हो गया आपका 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का कानून, शिक्षा का अधिकार
कानून जो है सो वो लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 को। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमारा देश का लागू हुआ था। चलिए बहुत अच्छे। भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है। चलिए बहुत अच्छे। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा? तो यहाँ आपको देना है आंसर 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लागू किया गया। अगला, झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता है? तो इसका आंसर हो गया सामान्य वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? इनमें से आपको देखना है जो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, ये आपको आंसर करना है। जो मनुष्य मूर्ख है वो अपने को ज्ञानी समझता है। जी हाँ, सभी ऑप्शन में से ये उपयुक्त है। यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आरक्षण मिलता है वो 50% वो सामान्य वर्ग को आरक्षण मिलता है और बाकी 50 में से सभी जातियों को आरक्षण मिलता है। चलिए बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन, मित्र व शत्रु पैदा होते हैं किससे? मित्र व शत्रु पैदा होते हैं व्यवहार से। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब सभी प्रश्नों का आंसर आप करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं जो आपका अलग सब्जेक्ट का है, दूसरे सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो देखते हैं। सो